अच्छा, अब आइए तेलंगाना की हम गुफ्तगू करते हैं कि तेलंगाना में जो है कांग्रेस को 64 सीट, भारतीय राष्ट्र समिति जो पिछले 10 साल से केसीआर की जो पार्टी है, 10 पहले टीआरएस थी, बाद में जो है बीआरएस बनी, 39 सीट। और बड़े हैरत की बात है कि बीजेपी को जो है तकरीबन 8 सीट मिले हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 7 सीट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 7 सीट मिले हैं, लेकिन लोग जो है सोशल मीडिया पे उनको 8 सीट की मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं परेशान हुआ कि भाई इनको 7 सीट जीते, लोग इनको 8 सीट की मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं। बाद में कमेंट्स पढ़ा तो ये मालूम हुआ कि गोशा महल से राजा सिंह की जीतने की भी खुशी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। तो एक सीपीआई की सीट है और गोशा महल, निज़ामबाद, कामारेड्डी, आरमूर, सिरपुर, आदिलाबाद, निर्मल, मधोल, जहाँ पर भी मैं जब से असेसमेंट कर रहा था कि एक गोशा महल छोड़कर निज़ामबाद, कामारेड्डी, आरमूर, सिरपुर, आदिलाबाद, निर्मल, मधोल, देखिए जैसा ही तेलंगाना का इंतखाबात अमल में ऐलान हुआ तो सबसे बड़ी गलती तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने की। बग़ैर किसी उलमा मशाइखीन से डिस्कशन से, बग़ैर किसी के आप गुफ्तगू किए कि 17 सितंबर के दिन जो हैदराबाद लिबरेशन डे जो बीजेपी वाले मनाते हैं, तो उस दिन जो है इन्हों हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक से ऐलान कर दिए कि मैं जो है नक्टे मामू केसीआर को नाम दे दिए, मैं उनकी तायद करूंगा बग़ैर किसी राय मशवरे के। गौर करिए आप मेरे पॉइंट को। तो जैसा ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीआरएस की तायद कर दी, जबकि सारे इलेक्शन के सर्वेस ये बोल रहे थे कि कांग्रेस पावर में आने वाली, और अक़लियतों के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। कर्नाटका के अक़लियतें जो बुरखा बैन आपके उनके ऊपर कई जुल्म हो रहे थे, इस्काफ नहीं लगाना, बुरखा नहीं लगाना, ज़बिया नहीं करना, बकरा नहीं काटना, वो बहरहाल जो जुल्म हो सकता था कर्नाटका के मुसलमानों पे हुआ। और हिंदुस्तान में एक मॉब लिंचिंग का जो कल्चर चल रहा था उसको रोकथाम लगाने के लिए कर्नाटका के मुसलमान जो है एन मास कांग्रेस की तायद करे थे। अब उसके बाद में रियासतें, क्योंकि कर्नाटका रियासत तेलंगाना से लगा हुआ है, तो तेलंगाना की कांग्रेस में भी एक जान आई कि भाई हमारे यहाँ पर मुस्लिम कायदीन जो है कांग्रेस से हमारी तायद करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत हमेशा से गलत फ़ैसले करते, जो लौंडा पॉलिटिक्स जिसको बोलते आप, तो असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिसी में, डिसीजन में और सलाउद्दीन ओवैसी की पॉलिसी में, डिसीजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस कर रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब दारुसलाम मेरे वालिद के साथ जाता था, तो कोई मसलों पे जो फ़ैसले होते थे एक यानी दूरअंदेशी के फ़ैसले रहते थे सलाउद्दीन ओवैसी के दौर में। और असदुद्दीन ओवैसी की जो पॉलिटिक्स है लौंडा पॉलिटिक्स हो गई। आप देखिए 2002 से लेके 2014 तक तेलंगाना एजिटेशन चला। असदुद्दीन ओवैसी कभी टीवी 9 पे बैठ के रॉयल तेलंगाना की बात किए, कभी कुछ किए, कभी यूनियन टेरिटरी बोले। बहरहाल उनका स्टैंड चेंज होता रहा, तेलंगाना अलग हो रहा। प्रणब मुखर्जी की कमेटी का ऐलान हो रहा है 4 बजे तेलंगाना अलग होने वाला है। प्रणब मुखर्जी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और जो है सोनिया गांधी फैसला लेने वाली है। ये दिल्ली में एनडीटीवी के स्टूडियो पे भी बैठ के तेलंगाना की मुखालिफत करे। तो एक आदमी को जब मालूम है कि तेलंगाना अलग होने वाला था, तेलंगाना की तायद नहीं की है, मेरा बोलने का मतलब। तो बहरहाल 2002 से अब आप आइए कि बीआरएस की हारने की क्या वजह है। पहला पॉइंट जो है मुस्लिम क़यादत जो है बढ़ गई थी। आधी कांग्रेस को तायद कर रही थी, आधी जो है बीआरएस को तायद कर रही थी। असदुद्दीन ओवैसी से जो डर रहे थे, यानी जितने भी तंजीमा जो असदुद्दीन ओवैसी से डर के रह रहे थे, उनके कुछ अपने ज़ाती मफादात है। जो भी असदुद्दीन ओवैसी से डर के बीआरएस की जो तायद की है, उनके कुछ ज़ाती मफादात है। अगर उनका ज़ाती मफाद भी नहीं है तो उनको सियासी सूझबूझ नहीं है कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी बोले हम तायद कर दिए, बल्कि ऐसे भी है कुछ 154 उलमा मशाइखीन दानिशवरन एक बड़ा आर्टिकल डाले थे, एतमाद में ऐड आया था कि मजलिस के 9 और बाकी के बीआरएस बोल के, जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल है उसमें, और आपके कुछ हमारे अहले हदीस के लोग भी इन्वॉल्व है। बहरहाल मुस्लिम क़यादत जो है बढ़ गई थी। अब जो दानिश्वर लोग थे, जो सियासी सूझबूझ रखते,
जिनका कोई ज़ाती मफाद नहीं है, जो डरते नहीं किसी से सिवाय अल्लाह के, ये लोग कांग्रेस का साथ दे रहे थे। हालांकि जो कांग्रेस का साथ दे रहे थे वो लोग बहुत कम थे, लेकिन ताकतवर लोग थे वो। जैसा हमारे हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद, मैं सलाम करता हूँ उनकी क़यादत को। जमीयतुल उलमा का जो एक बाग है, एक हिस्सा है, इन्हों जो है 1 साल 1.5 साल पहले ही बोल दिए थे कि भाई पूरे मुसलमान जो है, ये जो 9 मसाजिद शहीद हुए, इनकाउंटर्स हुए, जो पुलिस कस्टोडियल डेथ हुए, वक्फ की अमलाक को तबाह किया गया। तो अब आप देखिए कि अगर कोई भी उलमा, मशाइखीन, दानिश्वर अगर बीआरएस की तायद कर रहे थे तो सोशल मीडिया पे उनको नीचे गालियां आ रहे थे कि यानी अवाम जो है मुसलमान एक मजबूत तौर पर उड़ गई थी और मुसलमान पूरा डिसाइडेड था कि कांग्रेस को हम साथ देना है, अब के कांग्रेस को लाना है। अब इसमें यह हो रहा था, ये जो सीट जीते निज़ामाबाद, कामारेड्डी, आरमूर, सिरपुर, आदिलाबाद, निर्मल, मदोल, ये सीटें बीजेपी जीतने की वजह यह है कि वहाँ की मुकामी मुस्लिम क़यादत जो है बीआरएस की तायद की। अगर वन वे कांग्रेस को उड़ जाते, आप निकालिए निज़ामाबाद निकाल के देखिए, वहाँ पर भी मुस्लिम क़यादत बटी हुई थी। कुछ लोग मोहम्मद अली शबीर को, कुछ लोग जो है बीगला गणेश की तायद करे, उसमें मुस्लिम और डिवाइड हो गए, बीजेपी जीत गई। आप कामारेड्डी में देखिए, कामारेड्डी में हालांकि रेवंत रेड्डी केसीआर लड़े थे तो कुछ उलमा मशाइखीन केसीआर की तायद कर रहे थे, कोई उलमा मशाइखीन रेवंत रेड्डी की तायद कर रहे थे, जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई। आप आरमूर का भी देखिए, आरमूर में भी स्प्लिट ऑफ वोट हो वहाँ पर, मुस्लिम वोट। आप सिरपुर का देखिए, आप आदिलाबाद का देखिए। आदिलाबाद का तो एक हंगामा था, रोज़ एक बयान आ रहा था मुस्लिम कायदीन का। कोई टीआरएस के फेवर में बयान दे रहे थे, वहाँ पर जो सिटिंग मिनिस्टर थे, कोई जो है कांग्रेस के कैंडिडेट के फेवर में बयान दे रहे थे। आप निर्मल का भी यही हाल था, आप मधोल का भी यही हाल था। तो इसकी वजह से ये हुआ कि बीजेपी जो है, जहाँ पर एक एमएलए था उनका, राजा सिंह खाली, ऐवान असेंबली में, बाद में इटला राजेंद्र आए थे, फिर बाद में जो है एक एमएलए बाई इलेक्शन में आया था, तो 3 की तादाद में आज वो लोग 8 हो गए। तो ये बीजेपी, मैं नहीं बोलना, अब लोग मुझे कंट्रोवर्सी में लाएंगे कि भाई आप ऐसा बोल रही कि स्प्लिट ऑफ मुस्लिम वोट होने से बीजेपी जीती, और उसकी राज जिम्मेदार कौन है वोट को स्प्लिट करने की? सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी के मातहत जितने लोग उनकी जो सुन के बीआरएस की तायद किए। भाई आप कैसा कर सकते बताइए? आपके 9 मसाजिद को एक शख्स, अब आप देखिए कि जब इनको केटीआर, सीएम केसीआर साहब का तो छोड़ दीजिए, केटीआर पिछले 9 साल में कभी कोई मुस्लिम इशू पे बात नहीं करे, कभी कोई मुस्लिम इशू पे ट्वीट नहीं करे, मुस्लिम वोट को लाइट लिए। मैं कई बार केटीआर साहब को समझाने की कोशिश करा, देखो साहब, कांग्रेस जब तक पावर में थी, एमआईएम वाज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ कांग्रेस, और एमआईएम क्या करती, कांग्रेस के साथ देके, जो भी पावर में हुकूमत में रहते साथ देते, उन्होंने अपने नाजायज़ कामा करते। सबसे पहले उनके मुखालिफिन पे केसेस बुक कराते, पुलिस का जुल्म कराते, फिर उसके बाद में जो लैंड ग्रैबिंग करते, जो वक्फ की जायदादों को तबाह करते ये लोग, इनके लैंड ग्रैबर्स, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होने देते। राजशेखर रेड्डी, रोशैया और किरण कुमार रेड्डी, राजशेखर रेड्डी के खास आदमी थे केवीपी रामचंद्र राव। असदुद्दीन ओवैसी दिन बोले तो उन्होंने दिन बोलते थे, इन्हों रात बोले तो उन्होंने रात बोलते थे। तो 2004 से लेके 2014 तक जो 10 साल का अरसा था कांग्रेस का जो इख्तिदार चला, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ड्यूरिंग द कांग्रेस पीरियड अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को क्रश कर दिया लोग, क्रश बिल्कुल। हमारे ऊपर तो ये हालत थी कि एक एक भाइयों के ऊपर 10-10 केसा, सियासत वालों को परेशान करे, उनको परेशान करे, इनको परेशान करे, मुखालिफिन के मर्डरा कर दिए, तो कांग्रेस खामोश रहती थी। साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले ये किए, कांग्रेस का साथ देते हुए ओल्ड सिटी के जो 7-8 सीटों पे है कांग्रेस के वर्करों को भी मार दिए वो लोग। कांग्रेस का कोई भी मुस्लिम कायदीन, यानी कांग्रेस में जो अक़लियती कायदीन थे, अगर उनको कुछ होने का है राजशेखर रेड्डी से या जो भी सीएम है या पीसीसी सदर है, तो एमआईएम से, दारुसलाम से क्लियरेंस लाना पड़ता था। मुझे अच्छा याद है, हमारे मैं नाम भूल रहा हूँ, नूर खां मदार के कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे बेचारे, उनको बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे उन्होंने चेयरमैनशिप के वास्ते, तो उनको चेयरमैनशिप इसलिए नहीं दिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुखालिफत कर रही है बल्कि। तो आखिर में कांग्रेस से क्या हुआ, जैसा ही कांग्रेस डूबती किश्ती है बल्कि मालूम हुई, ये लोग क्या करे, वो मंदिर का हिस्सा निकाल के मजलिस वाले जो है कूद गए किश्ती में से। पूरा 2002 से लेके 2013 तक, जब तक तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना की मुखालिफत करे। जैसा ही बीआरएस पार्टी पावर में आई, जिस दिन अभी उन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं बने, अकबरुद्दीन ओवैसी के घर में मीटिंग हुई, केटीआर,
नैना नरसिम्हा रेड्डी और आपके वो निज़ामाबाद के कोई, अब जो बाद में पोचाराम स्पीकर बने थे उन्होंने, बहरहाल एक 8-9 एमएलए जो है अकबरुद्दीन ओवैसी के घर में मीटिंग लेके ये सोचे कि आप और हम मिलकर, अरे केसीआर से हम सवाल कर रहे थे, केटीआर से हम सवाल कर रहे थे कि भाई 12 साल इन्हों आपकी तेलंगाना की मुखालिफत करे, कछुए की नाक बोले, क्या क्या नहीं बोले, जलसों में गालियां दिए, आप कैसा उनके गोद में बैठ जाते, आप उनको कैसा गोद में बिठा लेते। मैं 12 केटीआर को मैसेज करता था, जो गलती कांग्रेस की वो गलती आप कर रही, कांग्रेस अपने पूरे कैडर को मार दी, कांग्रेस के जो अक़लियती कायदीन को मार दी, मजलिस की दोस्ती में मोहब्बत में वो काम आप कर रही, और वैसे ही हुआ, आप देख लीजिए। तो बहरहाल जो बीआरएस पार्टी जो इख्तिदार से हारी, उसकी मेन वजह कोई बोले या ना बोले, उसकी मेन वजह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इससे दो चीज़ है, एक तो एमआईएम वाले क्या किए, जो टीआरएस में अक़लियती सेल था, अब आप बताइए कि पूरे स्टेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी जो है बीआरएस की तायद कर रही, लेकिन बोधन में आमिर शकील जहाँ पर एक मुस्लिम एमएलए है, वहाँ की मजलिस का कैडर जो है उनके खिलाफ में काम करा, वहाँ पर कांग्रेस का काम कर रहे थे। आपके जो भैंसे के सदर है जो जाबिर अहमद है, पूरे जगह जो है बीआरएस की तायद हो रही, लेकिन उनके भैंसे के सदर साहब जो है कांग्रेस की तायद कर रहे हैं। ये पॉलिसी समझ में नहीं आई थी ये। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो बीआरएस तबाह हुई, ताराज हुई, उसमें एक मेन वजह यह है इन्हों मस्जिदां शहीद करे, ये समझे। और मैं 12 बोल रहा था, गौर करिए, आप मेरे ट्विटर निकाल के देखिए, पहला जब मस्जिदां शहीद करे थे, यानी फर्स्ट जो एनकाउंटर हुए थे मुसलमान बच्चों के आलेर में, चंचलगुड़ा हाई स्कूल में तकरीर में मैं बोला था कि इसके पैंट में खाकी चड्डी है बोल के, मेरी स्पीच निकाल के देखिए। यानी हम दूरअंदेश है, हमको जो है समझ बूझ है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को समझ बूझ नहीं थी कि केसीआर को उन्हों पछानने में देर कर दिए और केसीआर इनको पछानने में देर कर दिए। अब थोड़े दिन के बाद में शुरू होते दोनों के बयान, आप गौर करिए। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन बोलने के लिए कि भाई केसीआर जो है बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है, नहीं बोल के। वो आलेर एनकाउंटर, फिर उससे पहले किशनबाग, उसके बाद में जो है जो आर्मी गैरिसन का केस, फिर मस्जिद एक खाना, फिर आपके ऐसा मुसलसिल 9 मसाजिद शहीद हो गए और कई वक्फ के अमलात तबाह हो गए। भाई आप ऐसा समझ रहे थे मुसलमानों को, यानी टिश्यू पेपर से बदतर हो गई थी। अब वो कुछ भी बोलते, एक महमूद अली साहब आ जाते थे, नंबर वन। अब बेचारे रात में सोते वक्त भी नींद में बोल रहे थे नंबर वन बेचारे। अरे क्या मुसलमानों को कान में बीड़ी रख लिए समझ रहे हैं आप? क्या समझ रहे हैं आप, बताइए आप? हाँ, क्या मुसलमानों को सियासी समझ बूझ नहीं है, समझ रही? तकरीबन उलमा मशाइखीन असदुद्दीन ओवैसी को आप जो है डरा के, कुछ को ख़रीद के आप तायद लिए, लेकिन आम वोटर जो है कांग्रेस की तायद करा पूरा इलेक्शन में। तो केटीआर साहब का एक बयान आया था कि हम कोई मस्जिद नहीं तोड़े, उन्होंने वजाहत कर रहे थे 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, कि पहले उन्होंने ये बोले कि एक खाना मस्जिद जो है, महमूद अली साहब का भी बयान आया, उनका भी बयान आया। तो क्योंकि मैं इलेक्शन की गड़बड़ में था, उनके बयान को काउंटर नहीं कर सका। मस्जिद एक खाना की स्टोरी ये है कि मस्जिद एक खाना खदीम मस्जिद है, 100 साल पुरानी मस्जिद है। वो मस्जिद में अंदर एक आशुर खाना भी था। वो मस्जिद की प्रॉपर्टी के बाहर, क्योंकि वो मस्जिद जो है शहर से बाहर थी, तो पहले वहाँ पर मेला लगता था, यानी 10 मुहर्रम के बाद में एक मेला लगता था वहाँ पर, यानी मैं समझता हूँ 30 मुहर्रम के दिन कुछ मेला लगता था, 10 दिन का मेला। हमारे बचपने में हम लोग वहाँ अंबरपेट को जाते थे वो मेले में, तो वहाँ पर जो है बाहर छोटे छोटे दुकाना लगते थे, क्योंकि मस्जिद थी और अंदर एक आशुर खाना था। वो आशुर खाने में अलम बिठाते थे। तो यहाँ से जुलूस जाता था नूरखा बाज़ार से, पैदल 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 ख़वातीन आदमियाँ जो है वहाँ पर अंबरपेट को पैदल जाते थे रात में। तो हम भी जाते थे बचपने में हमारे। तो नमाज हम खुद कई बार वहाँ पर नमाज़ पढ़े मस्जिद में, और महमूद अली के मुँह को लखवा मारे अल्लाह ताला, उन्होंने बोल रहे वहाँ मस्जिद नहीं थी बोल रही। केटीआर के मुँह को लखवा मारे अल्लाह ताला, उन्होंने बोल रहे वहाँ मस्जिद नहीं थी। अच्छा, आप क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं लोग कि मस्जिद को एक शख्स जो है अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बोल के 2.5 करोड़ रुपए ले लिया कहते उन्हें। वाह 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 वाह, आप जाके चार मीनार मेरा है बोल के मैं दरख्वास्त देता हूँ रोड वेडिंग में हटा दो, मेरे को पैसे दे दो, दे देते क्या? अरे भाई देखिए, जो कंपनसेशन देते ना, वहाँ पर एक लॉ ऑफिसर रहता है, एक वकील बैठ के पेपरां चेक करता है, इनके पेपरां सही है क्या, आरडीओ को भेजते, इनका गवर्नमेंट रिकॉर्ड चेक करते, रजिस्ट्री ऑफिस से रिपोर्ट आती,
जिस वक़्त वो शख्स यानी बल्दिया का एक सेक्शन ऑफिसर है, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, एक मुस्लिम सेक्शन ऑफिसर है, तो ये सेक्शन ऑफिसर क्या, हाँ इकबाल नाम है उसका सेक्शन ऑफिसर का, ये पूरा मस्जिद एक खाना अंबरपेट को तोड़ने में वो इकबाल का हाथ है बहुत बड़ा। वो इकबाल की बहू या बेटी जो है एमआईएम की कारपोरेटर है मशीराबाद की। तो ये इकबाल सेक्शन ऑफिसर का पूरा गेम है। इन्हें क्या करा, इकबाल जो है बल्दिया कमीशन, क्योंकि वहाँ पर किशन रेड्डी अपने सेंट्रल फंड से ब्रिज ला रहे थे, तो केसीआर और किशन रेड्डी दोनों मिलके मस्जिद को हटाना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पर ब्रिज लैंड हो रहा था। अरे भाई थोड़ी दूर पहले कर लेना था लैंड, ज़रा आगे लेके जाके करना था लैंड, मस्जिद नीचे आ जाती थी। एयरपोर्ट जब एयरपोर्ट का बेगमपेट ओल्ड एयरपोर्ट का रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा था, वहाँ पर एक मस्जिद थी, हटा दे रहे थे, जाके खान साहब गड़बड़ करे, रुकाए, यानी पूरा एयरपोर्ट बन गया, ब्रिज के नीचे मस्जिद आ गई वहाँ पर, तो मस्जिद ऐसी की वैसी है। तो बहरहाल एक खाना मस्जिद की ये स्टोरी है कि एक खाना मस्जिद कोई भी क्लेम नहीं करे, वहाँ पर बाहर वो आउटसाइडर सेटलर्स थे, 3 भाइयाँ थे, वो लोग बोले कि भाई ये हमारी चिकन की दुकान हमारी है, ये दुकान हमारी है, हमारे को जो है आप पैसे दो। तो बल्दिया का एक कानून है, अगर आपके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, आप फुटपाथ पे भी कब्जे पे है, आप एक 8-10 साल का अगर कब्जा बताए तो आपको कुछ कंपनसेशन देते। तो कुछ 60 लाख रुपए पूरे 3-4 दुकानदारों को, 7-8 दुकाना थे वो, यानी मस्जिद की दीवार को लग के जो मेले में दुकाना लगते थे, बाद में परमानेंट दुकाना हो गए थे, वो खाबिजीन थे वो लोग, उनको कंपनसेशन देके हटाए। कोई भी मस्जिद का कंपनसेशन नहीं लिया। मेरे पास पूरी फाइल है। मैं महमूद अली साहब आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप बोल रहे हैं कि वो ज़ाती प्रॉपर्टी बोल के लिए, तो आप आ जाओ टीवी चैनल पे, आपका टीटीवी उर्दू है ना, आप मैं दोनों जने बैठेंगे, मेरे पास पूरी फाइल है 30 पेज का। उस वक़्त के शाहनवाज कासिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक लेटर लिखे बल्दिया कमिश्नर को, और बल्दिया कमिश्नर कौन थे, हमारे सोमेश कुमार बल्दिया कमिश्नर थे, बाद में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बने उन्होंने। तो सोमेश कुमार को एक लेटर लिखे कि आप जो है रोड वाइडनिंग में मंदिर, मस्जिद, खबरस्तान नहीं ले सकते, चर्च नहीं ले सकते, और ये जो है वक्फ प्रॉपर्टी है, इसके अंदर कोई प्राइवेट आदमी अपना मेरी प्रॉपर्टी बोल के इसके पैसे नहीं ले सकता बोल के कोर्ट करे उन्होंने। कोई शिया तंजीमा जाके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को प्रोटेस्ट लेटर दिए, बल्दिया कमिश्नर से मिलकर लेटर दिए, लेकिन उस वक्त के बल्दिया कमिश्नर की बदमाशी थी, उन्होंने ये किए कि फिर पलटा के उन्होंने एक लेटर लिखे कि फलाने पार्लियामेंट में ये बिल पास हुई, हम जो है रोड वाइडनिंग के लिए मंदिर मस्जिद भी ले सकते बोल के उन्होंने कानून को कोर्ट करे। आप कैसा बोल रहे हैं कि आदमी क्लेम करके लिया बोल के, क्या ऑफिसर कान में बीड़ी लगा लेके थे? एक ऑफिसर आके बोलता, एक आदमी आके बोलता गोलकुंडा किला मेरे दादा बनाए थे, मेरे को कंपनसेशन दे दो, महमूद अली आप दे देते कंपनसेशन। एक आके बोलता आजमपुरे का घर महमूद अली का मेरा ही घर है, वो बोले तो आप क्या घर छोड़ के चले जाते? कैसी बात कर रहे हैं क्या? तो बहरहाल देखिए ये इशू हुआ। तो एक खाना मस्जिद जो है दानिस्ता तौर पे चीफ मिनिस्टर की, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर केसीआर की नॉलेज में रखते हुए ये मस्जिद तोड़े, और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर केटीआर था, बगैर केटीआर के रोड वाइडनिंग का चेक नहीं जा सकता। तो जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम साहब 30 पेज का लेटर लिखे, और फिर इन्होंने क्या करे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर को बोले, उस वक्त पे कोई थे बेचारे उन्होंने, फिर उन्होंने जाके जो है चीफ सेक्रेटरी को बोले साहब ये मस्जिद तोड़ दे रहे हैं, मस्जिद को बचाओ। लेकिन बल्दिया कमिश्नर केटीआर एडामेंट थे, और इन्होंने आके झूठ पे झूठ कि पहले बोले मैं बाजुक बना डालूंगा, उन्होंने बोले ऐसा कर डालूंगा, इन्होंने तोड़े, इन्होंने इनके कपड़े धोए, असदुद्दीन ओवैसी। सेम बात जो है नारायणपेट पे आशुर खाना तोड़े महमूद अली साहब। मैं आपको बतला रहा हूँ, आपका वहाँ का मार्केट यार्ड कमेटी का चेयरमैन जो है, बाज़ाफ्ता पूजा करा उन्हें डोजर का, जैसा योगी का डोजर को लाके पूजा करते, वो आशुर खाना तोड़े। फिर सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को तोड़े। तो सबसे पहला झूठा नंबर 1 महमूद अली बयान दिया कि नहीं वो मलबा गिर गया, एक मीनार टूटा बोल के। मर के क्या जवाब देंगे महमूद अली? तुम अल्लाह का ने कितने दिन की थी, आर्जी थी ना, 9 साल 4 साल 5 साल, 4 साल डिप्टी सीएम, 5 साल होम मिनिस्टर, अब खत्म हो गई बात। अब बोलो झूठ, जिंदगी भर झूठ बोला। आपका झूठ जो है अल्लाह के ने रिकॉर्ड में आ गया। जब आप रोज़े मैशर जाएंगे अल्लाह के सामने, तो आपको ये सब पूरा अमलनामा आपका निकलेगा। आप जो है इमाम ज़मीन बनने के वास्ते, चीफ मिनिस्टर की खुशनुदी हासिल करने के केसीआर की, आप जो है झूठ पे झूठ बोलते गए। पहले बोले मलबा गिरा, फिर उसके बाद में बोले नहीं थोड़ा हिस्सा शहीद हुआ, तीसरे दिन खुद चीफ मिनिस्टर बोले शहीद, ऐसा कैसा शहीद हो जाती।
गलती से 2 मस्जिदां शहीद हो जाते, गलती से तुम्हारा घर तोड़ दूं मैं आके, गलती से चीफ मिनिस्टर का फार्म कब्जा कर लूँ आके मैं तोड़ दूं, डोजर चला डालूं केसीआर के फार्म हाउस पे से, गलती से जो केटीआर का घर बन रहा अमेरिकन वो ईरानी कौंसलेट के बाजू मैं तोड़ दूं जाके। कैसी बात महमूद अली बोलो आप उम्र में बड़े हैं, कम से कम अब तो भी थोड़ी इज्जत रख लो, आप झूठ नको बोलो आप। खैर बहरहाल महमूद अली साहब और केटीआर इलेक्शन से 2 दिन पहले ये लोग बयान दिए कि हम कोई मस्जिद नहीं तोड़े बोल के। मैं सलाम करता हूँ और रिपोर्टर को जनाब अबू अमेल साहब को कि पूरे जो भी मस्जिदां तोड़े, शामिर पेट की मस्जिद, कुतुब शाही मस्जिद 2 तोड़े, हम नहीं तोड़े, प्राइवेट थी वो थी, बोल रहे नहीं वफ़ की ज़मीन थी, एक मुसलमान साहब जो है मेरी ज़मीन है बोल के बेचे एक हिंदू को, पूरा एक मुसलमान को ऐसा बना के हम इनसे ख़रीदे बोले। जो लेडी जो मस्जिद तोड़ी उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। महमूद अली तुम कहीं के बैगन के होम मिनिस्टर है, तुमको नहीं मालूम गिरफ्तारी नहीं हुई? तो 50 वक्त मैं मैसेज करा ना, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं करे बोल के, वो लेडी को गिरफ्तार नहीं करे। 5 लाख रुपए का जो चेक वक्फ बोर्ड से दिए बोल रही, वो पूरी मस्जिद जो है लोग अपने ज़ाती पैसे से बनाए, वो चेक आया नहीं आया वो आज तक नहीं मालूम। तो बहरहाल ये जो है, ये जो मस्जिदों की मार पड़ी जिस वक्त सेक्रेटेरिएट बनाए थे, मैं 2 बात बोलता हूँ, याद दिलाता हूँ। ये इनकाउंटर्स हुए थे जब आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैं बोला था इन्हें चड्डी है बोल के, फिर आप देखिए पूरे 9 साल में इन्हें बीजेपी की साथ देते रहा इन्हें। दूसरी बात जो है, जब मसाजिद टूटे थे तो मैं बोला था कि ये सेक्रेटेरिएट में ख़दम नहीं रख सकेंगे, केसीआर बोला था। ये वैसी हो गया, देखिए हुकूमत ही चले गई, अल्लाह का घर तबाह करा, अल्लाह ताला तेरी पूरी कायनात तबाह कर दिए, तेरे पूरे पार्टी तबाह हो गई। अब एक एमएलए नहीं रहता, सब भागते देखो, पूरा घर खाली हो जाता। तो बहरहाल ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, अल्लाह ताला जब किसी को तबाही पे लाता ना, उसकी अक्ल पे पर्दा डाल देता। इन्हों जो टीआरएस से बीआरएस करे, तो मेरा ट्वीट निकाल के देखो, चीफ मिनिस्टर हमारे के चंद्रशेखर राव इज ऑन सुसाइडल पाथ बाई चेंजिंग टीआरएस टू बीआरएस बोल के मैं ट्वीट है मेरा, आप निकाल के देखो। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब कि जो आखिरी जो केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हम 9 मसाजिद शहीद नहीं करे, अल्लाह बताया बेटा तेरे को, तू जो है 9 साल तक मुसलमानों को भूल गया था। इलेक्शन में तेरे को पुराने शहर की बिरयानी याद आई, इलेक्शन में तेरे को कुल्फ़ी याद आई, इलेक्शन में तेरे को आइसक्रीम याद आई, इलेक्शन में तेरे को ईरानी चाय याद आई, मुसलमान दे दिए कुल्फ़ी तेरे को, अब चूस लेते बट 5 साल तक। अब तो मैं और एक बात बोल रहा हूँ, जब तक ये बीआरएस वाले अब ये मसाजिद की शहादत पे माफ़ी नहीं चाहेंगे ना मुसलमानों से, ये लोग ज़िंदगी भर पावर में नहीं आएंगे, ज़िंदगी भर पावर में नहीं आएंगे, याद रख लो आज की बात। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, मैं तेलंगाना के तमाम अक़लियतों को सलाम करता हूँ, अमजदुल्ला खान सलाम करता है कि आप बता दिए कि मियाँ भाई होता बोल के, मियाँ भाई का जो फैसला होता ना, तख़त पे बिठाता, तख़त पे लिटा देता। केसीआर अन्ना लेट गए, केटीआर हरीश राव, अब कांग्रेस आई। अब कांग्रेस से बहुत उम्मीदें हैं, हालांकि कांग्रेस का रिकॉर्ड भी बहुत ख़राब है साबिक़ा में, कांग्रेस से उम्मीदें बहुत है, क्योंकि कांग्रेस वाले जो 5 गारंटी बोले हैं और एक अक़लियती स्पेशल चैप्टर बनाए ये लोग अक़लियतों के लिए, हम ये करेंगे हम वो करेंगे बोल के, ज़री सर की भी लचक अगर कहीं आई मुसलमानों के ताल्लुक़ से, चाहे वो रेवंत रेड्डी रहो या कांग्रेस का कोई और रहो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आने वाले 6-8 महीने में पार्लियामेंट इलेक्शन है, 6 महीने के अंदर आप जो है ये पूरे काम करके बताना, कांग्रेस वाले जो भी अक़लियतों के साथ वादा करे। और ये जो मसाजिद नहीं बने हुए, अब जो सेक्रेटेरिएट की मसाजिद हटा के बना दिए, असदुद्दीन ओवैसी बोल दिए कि आज नहीं तो कल उनको भी मार पड़ेंगी। ये पहले जो है बड़े शैतान को मारे अल्लाह मियाँ, बाद में छोटे को भी मारने वाले हैं। तो कांग्रेस वाले अब आप देखिए क्या गलती करते हैं कांग्रेस वाले। अभी से शुरू हो गया कि भाई एमआईएम फिर से कांग्रेस के गोद में आने वाली है बोल के, इन्हों उनके गोद में बढ़ जान दो, उनको इनके गोद में बढ़ जान दो, हमको कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस वाले जो है, जब इलेक्शन लड़ रहे थे 2012 के 14 के बाद में बल्दिया इलेक्शन आया, कांग्रेस को एक कैंडिडेट नहीं मिला ओल्ड सिटी में। 2018 इलेक्शन में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, 2023 के परसों के इलेक्शन में भी इनको जो है कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। इसकी वजह क्या थी? जो 2002 से 2012 तक जो कांग्रेस और एमआईएम की दोस्ती थी, एमआईएम कांग्रेस के अक़लियती सेल को मार डाली थी पूरा। अगर दोबारा ये गलती करेंगे कांग्रेस वाले वही गलती करे, बीआरएस वाले टीआरएस वाले भी वही गलती करे। अब अगर कांग्रेस वाले ये गलती करेंगे, इनसे दोस्ती की,
या अक़लियतों को लैट लेने की कोशिश करेंगे तो फिर जुम्मा 8 दिन फिर इनका भी वही हाल होता। लेकिन बहुत सारे उम्मीदें हैं। अब की जो कांग्रेस है, राहुल गांधी की कांग्रेस है, प्रियंका की कांग्रेस है। हम कोई रेवंत रेड्डी का चेहरा देख के या कोई राव रेड्डी का चेहरा देख के तेलंगाना की अक़लियतें इनको वोट नहीं दिए, लेकिन तमाम लोगों को इस बात का ये कबूल करना चाहिए और इस बात का इस्तेक़बाल करना चाहिए कि वाहिद अमजदुल्ला खान था जो बीआरएस के ख़िलाफ़ में बोलता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी। जब बीआरएस 2014 में पावर में आई थी, जब एनकाउंटर हुए तो सबसे पहला बयान मैं देता था और मुसलसिल पूरे मेरे इलेक्शन में देखिए, ये बीआरएस के ख़िलाफ़ बोलने का मेरे को कई खमियाजा भुगतना पड़ा। ये बीआरएस एमआईएम वाले मिलके, ये महमूद अली, ये केटीआर मिलके मेरी सीट को रिज़र्व करे। पहले इधर रिज़र्व करे, फिर मैं इधर से आजमपुरा गया तो लेडीज़ करे। आज अल्लाह की मार पड़ी, केटीआर तेरी सीट चले गई, देख मेरी सीट रिज़र्व करा। महमूद अली साहब, आप भी बहुत करे उस ज़माने में सीट को रिज़र्व करने में। आज क्या हुआ बताइए? आपके सर पे से लेट चले गई, पैरों में से गद्दी चले गई आपके। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब है कि कांग्रेस के कायदीन को, अक़लियतों को लाइट मत लो। अक़लियतों की वजह से जो है कांग्रेस पावर में आई है और बड़े उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह मैं भी अनकरीब रेवंत रेड्डी से मिलूँगा। ये तमाम मसाजिद को बनाने का दोबारा हम मुतालबा करेंगे। हमारी मुलाकात जो रहेंगी मुद्दों के बुनियाद पर रहेंगी। कोई गुलपोशी, इमाम ज़मीना बनने हम नहीं जाते। मैं आज हमारे जाहिद अली खान साहब से भी बात हुआ और सलाम करता हूँ मैं आमिर अली खान साहब को, जो 2 साल 3 साल से पूरा अखबार वक्फ कर दिए थे ये बीआरएस के पीछे। बहुत तकलीफ़ा हुई वो बेचारों को, ऐडा रोक दिए, उनके ऊपर केसेस डाले, क्या क्या नहीं करे। तो बहरहाल कांग्रेस वालों को भी, कांग्रेस के जो भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, चाहे रेवंत रेड्डी बनो या कोई भी बनो, जो भी मिनिस्टर्स बनेंगे, ये जो सैक्रिफाइस करें ना ये लोग, पूरे जो कांग्रेस को पावर में लाने के लिए जो बीआरएस से लड़े, केसों में बुक हो गए, माली नुकसान उठाए, तो ये सब का आप जो है दर्द रख के इन लोगों को कंपनसेट करना चाहिए कांग्रेस को। तो बहरहाल मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम कांग्रेस के लोगों को जो टीम वर्क करे। और अमजदुल्ला खान को बहुत उम्मीदें हैं इस कांग्रेस की गवर्नमेंट से। पहली उम्मीद यह है कि जो आलेर एनकाउंटर हुआ था, एनएचआरसी की जो रिपोर्ट आई थी, उसको कांग्रेस गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो खाती पुलिस ओहदेदारों को गिरफ्तार करना चाहिए। जो एनएचआरसी में जो कंपनसेशन देने की बात है वो रेवंत रेड्डी को अमल में लाना चाहिए। दूसरी चीज़, जो मसाजिद शहीद हो गए, जो अभी नहीं बने, उसको दोबारा कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाना या हमको इजाज़त दे दिए तो हम बना लेते। तीसरी चीज़, जो वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लाख है, चीफ मिनिस्टर बने तो 1 घंटे में वो दफ्तर को लाख खोल देना चाहिए। वो इमीडिएट रेवंत रेड्डी साहब से मेरी उम्मीद है कि आप जो है इमीडिएट वो वक्फ बोर्ड का दफ्तर जो लाख है उसको खोल देना चाहिए। बहरहाल कई उम्मीदें हैं। मैं पूरा एक चार्टर ऑफ डिमांड्स हम बना के चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे और कांग्रेस के सरबराह जो भी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को, उनको भी हम मुबारकबाद देके हमारे मुतालबात मनवाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है हमारे बात मनवाने की हमें सलाहियत देंगे और कांग्रेस को भी, ये जो बीआरएस को मुसलमान सबक दिलाए उससे ये लोग भी सबक लेंगे इंशाल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी।